साथियों नमस्कार। जिस तरह आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने धरना दिया जा रहा है, या क्यों है, किस लिए है, क्योंकि ऐलनाबाद के अंदर कोविड अस्पताल नहीं है। उसके लिए कल से यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामाजिक संस्था के लोग भी यहाँ पर इनके पास आकर इनका समर्थन कर रही हैं। अब कुछ ही देर में कांग्रेस के जो युवा सदस्य हैं, राहुल प्रियंका संगठन के सदस्य हैं, वो भी आने वाले हैं। उन्होंने भी अपना समर्थन का ऐलान किया है। उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवीण फुटेला से हम जानना चाहेंगे कि आपका जो कल धरना यहाँ पर कोविड अस्पताल व केयर सेंटर बनाने के लिए शुरू किया था, उसके दरमियान कल हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियाँ दिन प्रतिदिन शहर के अंदर गुजर रही हैं। यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया? हमारे पास कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ने हमारे साथ संपर्क नहीं किया, ना ही अभी तक कोई भी हमारे पास आधिकारिक सूचना है कि यहाँ कोविड हॉस्पिटल बन रहा है। मीडिया से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। वो कह रहे हैं भी कोविड सेंटर बन रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं भी कोविड सेंटर की कार्रवाई चल रही है। हम इस मंच से किसी राजनीति के माध्यम से नहीं बैठे हैं। हमारा मकसद ऐलनाबाद की जनता को जान बचाना है। जब तक ऐलनाबाद में कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार नहीं हो जाएगा, हम किसी के प्रलोभन में, किसी की बातों में नहीं आने वाले, और हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। और हमें किसी प्रशासनिक अधिकारी को आके उठाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये हॉस्पिटल बन गया, जिस दिन हमें लगा कि हमारे ऐलनाबाद की जनता सुरक्षित है, उनको उचित इलाज मिल जाएगा, हम अपने आप ये धरना समाप्त कर देंगे। और हमारी जो निरंतर धरना है वो इसी मांग को लेकर है कि ऐलनाबाद में कोविड हॉस्पिटल बनाया जाए। हम राजनीति करते तो हमारे पास बैनर झंडे हमारे पास हैं। हम राजनीति कभी नहीं करते। हम लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्या को लेकर यहाँ बैठे हैं। हमने कोई राजनीतिक बैनर लगाया है, कोई झंडा लगाया, नहीं लगाया। दूसरे राजनीति इस मुद्दे को भटकाने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उन्होंने बयान दिलवाना है तो एसडीएम से दिलवाए, सीएमओ से दिलवाए। और आज जो कई कह रहे हैं भी मुख्यमंत्री से बात हो रही है, उप मुख्यमंत्री से बात हो रही है, उनके पास मीडिया नहीं है, उनके पास प्रेस नोट जारी करने की अथॉरिटी नहीं है। क्या वो भूल गए प्रेस नोट जारी करना? वो एक प्रेस नोट जारी करें भी ऐलनाबाद में फलां तारीख को कोविड हॉस्पिटल बन जाएगा। अपने धरातल पर अपनी ही बात कर रहे हैं। वो नहीं करते कि उन्हें पता भी अभी तक कुछ ही नहीं हो रहा। ये सब कागजी अफवाहें हैं। जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन ही पता चलेगा कि कोविड सेंटर हॉस्पिटल बन गया है यहाँ। इस धरना की अध्यक्षता कर रहे हमारे कृष्ण कुमार जी वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कल 16 तारीख है। कल कोविड अस्पताल ऐलनाबाद के अंदर शुरू होने वाला है। इस पर आपको क्या कहना? देखिए, ये आप जो मीडिया के साथी है, इन्हीं के माध्यम से हम सुन रहे हैं भी कल यहाँ कोविड हॉस्पिटल शुरू होगा। हमारे पास ना तो प्रशासन की ओर से कोई इसमें आधिकारिक सूचना है, और अगर कल होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं प्रशासन का, प्रदेश सरकार का धन्यवाद करूँगा अगर कल शुरू हो जाए तो। दूसरी बात ये है कि जैसे कई लोग, कोई इक्का दुक्का लोग ये कह रहे हैं कि ये धरना उठा देना चाहिए या बिना का वजह का है। मैं ये कहूँगा कि अगर हम खुद भी उठाना चाहें तो लोग हमें उठाने नहीं देंगे, क्योंकि ये धरना लोगों की जन भावनाओं का धरना है, किसी पार्टी का धरना नहीं है। ये उनको समझ लेना चाहिए कि अगर हम यहाँ उठ के जाएँ तो लोग नहीं उठने देंगे हमें। हमारे पास कल लोग आगे 6 बजे तक का टाइम है, 7 बजे तक लोग यहाँ बैठे रहे, और लोगों वो तो कह रहे थे कि रात तक को चलना चाहिए धरना, ये धरना रात को भी लगना चाहिए, वो लोग ये कह रहे हैं। तो मेरी उन लोगों से अपील है जो इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं भी ऐलनाबाद क्षेत्र की समस्या, लोगों की परेशानियों को समझें। क्या कर रहे हो? जो अच्छे जमीर वाले बीजेपी के लोग हैं उन्होंने भी कहा है हमें भी आप बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो कहीं न कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आपको समर्थन कर रहे हैं। आज जैसे कांग्रेस के जो युवा सदस्य हैं यहाँ पर पहुँचे हुए आपको समर्थन देने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा स्वागत है इनका, मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूँ। जो आज इस महामारी के अंदर जो ये संघर्ष चल रहा है लोगों का जीवन बचाने का, इसमें ये समर्थन देने के लिए, साथ चलने के लिए पहुँचे हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और मैं जो कल साथी पहुँचे थे, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के, राजनीतिक दलों के, हमारे यहाँ लोग पहुँचे थे धरने में समर्थन देने के लिए, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
हम आए हैं शहर की मान लो युवा शहर की तरफ से, मान लो जो शहर के जो लोग हैं, ये मान लो भाई साहब हमारे बैठे हैं पत्रकार जी और प्रवीण पटेला जी भी, यहाँ पे एलनाबाद के अंदर जो कोविड सेंटर नहीं है, तो एलनाबाद से जो भी मरीज़ है वो सिरसा जाके जहाँ से एलनाबाद से शिफ्ट कर देते हैं और सिरसा करते हैं, सिरसा तक पहुँचते पहुँचते उसकी बेचारे की डेथ हो जाती है। एलनाबाद के अंदर हम यही मांग करते हैं कि कोविड सेंटर है जो जल्द से जल्द बनाया जाए, और कोविड सेंटर ये नहीं है कि वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाए कोविड सेंटर का। कोविड सेंटर के लिए वहाँ पे पर्याप्त सुविधा जो है, वेंटिलेटर हो गए, ऑक्सीजन वगैरह हो गई, उस चीज़ की मतलब प्राप्त वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। आप एलनाबाद के नागरिक होने के नाते और कानूनी जानकारी भी अच्छी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यह जो सामाजिक मांग है इसके बीच में क्या अड़चन आ रही है? यहाँ पर क्यों नहीं कोविड सेंटर शुरू किया जा रहा? जहाँ तक कोविड सेंटर का या कोविड अस्पताल खोलने का सवाल है, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर हमारी सरकार की, हमारे प्रशासन की अगर नीयत साफ हो, और जिस तरीके से कोविड का जो प्रसार है इतना खतरनाक है, गाँव में शहरों में जो मृत्यु हो रही है, और उस चीज़ को देखते हुए अगर इंसानियत को बचाना है तो ये जो अड़चन नहीं है, सिर्फ हमारी सरकार की जो विल पावर है, हमारी सरकार की जो भावना है, वो हमारे जो ये एलनाबाद है उसके प्रति अच्छी नहीं लगती मेरे को, ऐसा लगता है मेरे को। तो ये अब कोई किसी पार्टी का, किसी उस बात का वो नहीं है। अब इंसानियत को बचाने के लिए हर एक का धर्म बनता है, बेशक वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, बेशक वो विपक्ष से जुड़ा हुआ है, किसी भी क्षेत्र से है। और सरकार जो होती है वो हमारी माँ बाप होती है। सरकार को अगर इस माहौल में अगर हमारी ये डिमांड है, डिमांड क्यों पैदा हुई? क्योंकि यहाँ अभी तक इस एलनाबाद में किसी तरीके का कोविड सेंटर के लिए कोई बात ही नहीं हुई। किसी प्रशासन ने, शासन ने बात नहीं की, किसी हमारे लोकल नेता ने बात नहीं की, कोई हमारे विधायक, पूर्व विधायक, कोई ऐसा आदमी जो है वो हमारे यहाँ नहीं आया। हम इस पार्टी बाजी को छोड़ करके इससे ऊपर, ये मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये धरना लगना था उस दिन पहले मेरी बात हुई थी वर्मा जी से। वर्मा जी से मैंने ये कहा था अगर इंसानियत बचाने के लिए धरना है तो हम आपके साथ हैं। कि हमारे एलनाबाद के नागरिकों की सुविधा के लिए जो आज नागरिकों को जिस तरह से समस्याएं झेलनी पड़ रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक कोविड सेंटर की मांग की जा रही है, जो कि सभी नागरिकों के लिए, जो भी यहाँ जिसको भी असुविधा हो रही है उसकी सुविधा के लिए मांग की जा रही है। इसमें किसी भी पार्टीबाजी का कोई मैटर नहीं है। जैसा कि एडवोकेट साहब ने और वर्मा जी ने ये बात कही है कि जिस दिन भी कोविड सेंटर यहाँ पर बन जाएगा, शुरू हो जाएगा, उसी दिन से हम धरना अपने आप उठा लेंगे। किसी प्रशासन की और किसी की भी ज़रूरत नहीं है भी धरना उठवाने की। तो आज हम कोविड-19 इस महामारी में पूरा देश महामारी मची हुई है, और इसके अंदर हम मांग कर रहे हैं कि एलनाबाद में कोविड सेंटर नहीं है। अगर किसी को कोई गांव में किसी की बीमारी से जूझ रहा है तो वो एलनाबाद शहर में आता है, और एलनाबाद शहर में कोविड-19 सेंटर नहीं है बनाया गया है। और सिरसा जाता है तो सिरसा पहले ही हॉस्पिटल सारे फुल हो चुके हैं, वहाँ पे उनको कोई जगह नहीं मिलती है। अगर बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ पे उनकी फ़ीस ज़्यादा है, जो कि गरीब आदमी फीस भर नहीं सकता। 100 से ज़्यादा बेडों की सेंटरों की मांग के लिए धरना दिया गया है। अगर ये सेंटर बनाया जाता है तो हमारे मरीज बच भी सकते हैं। आज सिरसा के अंदर जो सेंटर है बिल्कुल भरे पड़े हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। उनके वहाँ पर जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है सबसे ज़्यादा वहाँ पैसे लिए जा रहे हैं। और मैं ये सोचता हूँ अगर यहाँ 100 से ज़्यादा बेडों का सेंटर बनाया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है शहरवासियों के लिए। धन्यवाद।